कहावत है, गधे पर किताबें रखने से गधा पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। जिससे मुस्कुराना नहीं आता उससे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अपने दुश्मन से एक मर्तबा लेकिन अपने दोस्त से 1000 गुना ज़्यादा चौकन्ना रहो। अगर एक ताबीर काम नहीं कर रही तो ताबीर बदल दो, न कि मकसद को। गलतियाँ तुम्हें अक्लमंद बनाती है और मकसद तुम्हें मजबूत करता है। सीखना एक खजाना है जो हर जगह अपने मालिक की पैरवी करेगा। एक तुर्क कहावत है कि जब कोई कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो सबसे पहले ये पूछ लें कि हाबिल या काबिल। लोगों से डरना छोड़ दो क्योंकि इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा, बहरा और अंधा बनना पड़ता है। इंसान अपने अंदर की जंगें लड़ ले तो बाहर की जंगों का सामना कम करना पड़ता है। अल्फाज जो भी हों, जैसे भी हों, लोग हमेशा मतलब अपनी मर्जी का निकालते हैं। जो हक से मुंह मोड़ता है हमेशा बर्बाद हो जाता है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उससे भूल जाता। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। जब मुझे पता चला कि महल के नरम बिस्तर और झोपड़ी की टाट पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। दुनियादारी नाम है अल्लाह से गाफिल हो जाने का। ज़रूरियात ज़िंदगी और बाल बच्चों की परवरिश करना दुनियादारी नहीं है। बेकार बोलने से मुंह बंद रखना बहुत बेहतर है। इंसान को जितना लगाव रिज़्क से है अगर उतना ही लगाव रिज़्क देने वाले से होता तो उसका मुकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर इससे कहा जाए कि किसी से न कहना। अल्लाह ताला से डरो और सलाह रहमी करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पर ये नहीं पूछता कि तुमने गलती क्यों की थी। खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ दिखाई देते हैं। अल्लाह पाक को अपने बंदों का सर्दियों में किया गया वज़ू और गर्मियों में रखे गए रोज़े
بے حد پسند ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز محشر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہے، لہٰذا اس پر محنت کیجیے اور اس کو سنوار دیجیے۔ مصیبت انسان کو بیدار کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رتبہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ رات کو کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہو۔ گھروں میں رکھے گئے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے، کمزور تم اور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔